उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे। आप सब ख्याल रखिए आपका, क्योंकि जिस हिसाब से कोरोना की स्थिति और विकट हो रही है, बहुत सारे डेथ्स, मेरे लोकेलिटी में भी बहुत सारे डेथ्स हो रहे हैं। अच्छे अच्छे लोग जिनको हम जानते थे, अभी अभी 2 दिन पहले मिले थे, ऐसे लोग भी आज कुछ खबर मिली मुझे कि उनका देहांत हो गया। बहुत ही दुख की बात है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ अपने आप का ख्याल रखिए। बीमारी एक ऐसी चीज़ है जो किसी को बोलकर नहीं आती, और ये तो वायरस है, पता नहीं किसको लग जाए, किसके माध्यम से लग जाए। इसके लिए आपका खुद का ख्याल रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि चंदन सर ने बोला कि बहुत सारी चीज़ें कल हुई, अलग अलग ग्रुप्स में भी कई बहुत सारे लोग गालियाँ देते हैं, बहुत सारे जो हमारे जो चैट बॉक्स होते हैं उसमें भी लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। और मैंने कल भी जो हमारी 5 बजे वाली मीटिंग थी उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर करती की थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सुधरना नहीं चाहते, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी समझना नहीं चाहते ये कंपनी किस लेवल की, और क्या इस कंपनी का कितना बैकएंड स्ट्रांग है, ये कंपनी की नीयत कितनी स्ट्रांग है। मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था। शुरू करने से पहले मैं आज भी कुछ पॉइंटर्स बताऊंगा, आप खुद सोचिए। आप इतने पढ़े लिखी हैं, आपको अपना अच्छा बुरा समझ में आता है, तो आप ये खुद सोचिए। इस कंपनी में 11 लाख से ज्यादा लोग आज तक खुद कंपनी डाल चुके हैं, किसी और ने नहीं डाला है। बाकी जो भी आए हैं वो रेगुलरली जो आ रहा है वो बाकी के जो भी प्रमोटर्स हैं, हम जैसे प्रमोटर्स, चंदन जी है, सब लोग हैं यहाँ पर, इनके माध्यम से आए हैं। अभी जो बेनेवलेंट प्रोग्राम शुरू हो रहा है वो भी कंपनी ने खुद फाइनेंसर खड़ा किया है, और कंपनी के माध्यम से ही चीजें होंगी, मतलब लोग डाले जाएंगे। मुझे ये बताइए, आज तक ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग में आपने जितनी भी कंपनियां की होगी, भले ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में पहले काम किया होगा, तो मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि ऐसी कितनी कंपनियां देखी आपने इस नेटवर्क इंडस्ट्री में जिन्होंने अपनी तरफ से कंपनी को शुरू करने के लिए इस तरह के प्रयास किए। ऐसे कितने लोग देखे आपने? ऐसे कितने कंपनियां देखी जिस मैनेजमेंट की नीयत इतनी स्ट्रांग है? ऐसी कितनी कंपनियां देखी जो शुरू होने से पहले ही इतने बड़े बड़े लाखों रुपए के रिवॉर्ड्स देती है? क्या जरूरत है उन्हें देने के लिए? यहाँ पर तो ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्होंने बस साइन अप किया और उनको 75,000 का ये मिल गया, अपना आईपैड मिल गया, बस साइन अप करने पे। बाकी कंपनियों पे आप अगर देखोगे तो बाकी कंपनियों पे जब भी कोई कॉन्टेस्ट निकलता है तो आपसे लाखों रुपए का धंधा मांगा जाता है उसके अगेंस्ट। लाखों रुपए का बिजनेस जब आप दोगे उसके अगेंस्ट एक पर्टिकुलर परसेंटेज में आपको ये कोई गोवा ट्रिप, कोई बैंकॉक ट्रिप, या फिर कोई आईफोन, इस तरह की चीजें दी जाती है। ये कंपनी ने जब यहाँ पर कॉन्टेस्ट में जो चीजें लगाई, भले वो आईफोन हो या कुछ भी, आईफोन वो भी लेटेस्ट मॉडल का आईफोन 12, अगर उनके लिए, अगर उनकी नीयत सही नहीं होती तो उनके लिए बहुत आसान था ये चीजें इंडिया से डिलीवर करना। लेकिन उन्होंने बाहर से डिलीवर की, और साथ साथ में 70% टैक्स एक्स्ट्रा भरा। कौन सी कंपनी भरती है? सारे कंपनियां अपनी पहले नियत ये होती है कहाँ पैसा कम लगे, कहाँ पैसा अपना बच सके, अपने जेब में ज्यादा कैसे पैसे आए, ये सारी चीजें सोचती है। लेकिन ये कंपनी बोलती है हम जो भी टैक्स लगे हम देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इतनी सारी चीजें हैं, जब तक आप चीज इस कंपनी को सही तरीके से नहीं परखेंगे आपको आपके जवाब नहीं मिलने वाले। आज भी मैं यूट्यूब पे देखता हूँ बहुत सारे लोग अलग अलग वीडियोस बनाते हैं, उसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें देते हैं। और मैं हमेशा अपने ट्रेनिंग मीटिंग्स में, स्पेशली संडे ट्रेनिंग मीटिंग्स में, आप सबको बता चुका हूं कि जब भी कोई एक ऑनलाइन मार्केटर, स्पेशली यूट्यूबर जिसको हम कहते हैं, जब भी वो कोई सब्जेक्ट चुनता है तो वो सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जो तड़कता और फड़कता होना चाहिए। तभी तो उसके इस पे व्यूज मिलेंगे, तभी तो ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, और तभी तो वो वीडियो बनाने वाला पैसा कमाएगा। और वो लोग वीडियो बनाते हैं, आप लोग उसी वीडियो पर जाते हो, उस वीडियो को और खुद तो देखते ही हो, और 10 लोगों को नहीं 50 लोगों को फॉरवर्ड करते हो 50 अलग अलग ग्रुप्स में। और इतना सब कुछ करने के बाद वो पर्टिकुलर वीडियो पे हिट्स बढ़ जाती है। हिट्स बढ़ने के बाद वो बंदा पैसा कमाता है। लेकिन प्रॉब्लम कौन भुगत रहा है? ये जितने भी हमारे एडमिन्स हैं, जितने भी हमारे मेंटर्स हैं, उनको फोन आते हैं, सर ऐसा वीडियो आ गया है,
ऐसी नेगेटिविटी चीजें बोली जा रही है, हम क्या करें आप बताइए। सबसे पहली चीज तो ऐसे वीडियोस अगर आते हैं तो आप देखते क्यों हो, ये भी तो आपको समझना चाहिए। क्या जरूरी है आपको देखने के लिए, कंटेंट जानना है उसका, क्या जरूरी है। अगर आपको खुद पर विश्वास है, अगर आपको इस कंपनी पे विश्वास है तो रखिए उस विश्वास को वैसे ही। ये कंपनी कहीं भागने नहीं वाली है। कंपनी ने लिया क्या आपसे जो भागकर लेके जाएगी आपसे। कंपनी इतनी स्ट्रांग हो रही है, बैकएंड में इतनी स्ट्रांग चीजें चल रही है। अभी रिसेंट इंसिडेंसेस के बाद तो बहुत सारी चीजें ऐसे इंप्लीमेंट की है कंपनी के वेबसाइट पे जो उसको बहुत ही स्ट्रांग बनाएगी, आगे चलकर ऐसी कोई दिक्कतें नहीं आएगी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप लोग ये समझ नहीं पा रहे। साथ साथ में मैंने एक चीज नोटिस की, इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, नए नए जुड़ते हैं इस सिस्टम में, लेकिन फिर भी सिस्टम को समझना नहीं चाहते, ट्रेनिंग लेना नहीं चाहते। और आप अगर ट्रेनिंग नहीं लोगे तब तक आप इस सिस्टम को पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। और आप अगर चीजों को समझ नहीं पाएंगे तो आपको जाहिर है नेगेटिविटी तो पहले आएगी। कल के तारीख में आप किसी को भी प्लान दिखाने के लिए बाहर जाओगे, 2 मिनट का काम है सिर्फ। आपको किसी ने, वो बोलता है ना, जब भी कोई पॉजिटिविटी भरी जाती है तो गुब्बारे में हवा भरने की तरह है वो। बस बाहर गए, किसी ने एक सुई मार दी और गुब्बारा फूट गया। टाइम नहीं लगता ये सारी चीजों के लिए होने के लिए। लेकिन ये आपको भी समझना चाहिए कि आप अगर कोई चीजें ऐसे देख रहे हो, लोगों की सुन रहे हो, तो आपको इस सिस्टम में आना पड़ेगा, तभी वो विश्वास आएगा। किसी को दूसरे के विश्वास पे अपना विश्वास मत दे करो। आप खुद देखो, आप खुद पढ़े लिखे, आपको खुद कुछ चीजें समझ में आती है, आपको मालूम है क्या करना है, आपको मालूम है सही क्या है गलत क्या है, आपके एक्सपीरियंसेस मालूम है आपको। उसके बेसिस पे आप जज कीजिए क्या है सही क्या है गलत। लेकिन पहले फैक्ट्स को देखिए। जब तक आप फैक्ट्स को नहीं देखेंगे तब तक किसी कंपनी को जज करना गलत है। और ये मैं ही नहीं, एक बच्चा भी आपको बोलेगा कि फैक्ट्स एंड फिगर्स पे कंपनी को जज कीजिए, ना कि लोगों के कहने पर, ना कि किसी यूट्यूब के वीडियो पर। और मेरी सबसे इतनी गुजारिश है कि अगर आपको सीरियसली इस कंपनी के बारे में फैक्ट्स एंड फिगर जानने हैं तो हमारी जो भी संडे को रेगुलरली 3 बजे की जो मीटिंग होती है, जिसमें मेजर इनिशिएटिव हमारे जो सीनियर मेंटोर है मिस्टर विशाल पवार जी लेते हैं, प्लीज उस मीटिंग को देखिए। प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सबसे। आपको कंपनी की हर एक चीज बारीकियां आपको नजर आएगी उसमें, सारी डिटेल्स में। इन बारीकियों के समझने के बाद आप डिसीजन लीजिए कि कंपनी सही है, सच में शुरू होने वाली है, कंपनी कुछ पैसा लेके भागने वाली है। ये सारी चीजें आपकी जितने भी डाउट्स है जो यूट्यूबर्स अलग अलग माध्यम से क्रिएट करते हैं, बाहर के लोग आपको बोलते हैं, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। वो कॉन्फिडेंस आएगा आप में इस सिस्टम को प्रमोट करने के लिए। और एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ गया, एक बार आपको भरोसा और विश्वास आ गया, तो आप मार्केट में किसी को भी ये प्लान दिखाइए, आपका विश्वास डेफिनेटली बोलेगा। आपको 100% लोग ज्वाइन करेंगे आपके साथ, क्योंकि आपके पास हर एक सवाल का जवाब होगा इस कंपनी के रिलेटेड, और वो भी उनके सेटिस्फैक्शन लेवल तक। जब आप किसी को भी ये जवाब दोगे उनके सेटिस्फैक्शन लेवल तक, तब आपको लोग ना नहीं कहेंगे, वो आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। ये याद रखिए। और ये एक बहुत अहम बात है। आज के तारीख में जितने भी लोग प्रोडक्ट इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं उन्हें पता है प्रोडक्ट इंडस्ट्री कितनी हालत खराब है। आज एक प्रोडक्ट इंडस्ट्री में एक स्टेबल इनकम पाने के लिए कम से कम 5 साल निकालने पड़ते हैं। दोस्तों, आपको ये कंपनी ने एक ऐसा मौका दिया है जहां पर आप जिंदगी भर का इनकम 1 महीने से लेकर 6 महीने में कमा सकते हो। लोगों की जिंदगियां निकल जाती है काम करते करते, लेकिन उनकी सैलरियां नहीं आती उतनी जिसके वो जिंदगी का गुजारा कर सके। कई सपने उन्हें मारने पड़ते हैं, कई इच्छाएं उन्हें मारनी पड़ती है जस्ट बिकॉज कि उनको फैमिली चलानी है। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपको अगर एक मौका मिला है इस कंपनी के माध्यम से, जहां पर आप जिंदगी की सारी सपने, अपने सारी उम्मीदें जो आज तक आपने मारी है कुछ चीजों की वजह से, अपने फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से, वो आप वापस उम्मीद जगा सकते हैं, वो आप सारी चीजें साकार कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा पेशेंस होना जरूरी है। ये कंपनी का बेसिक जो चीज है, कंपनी की जो करंट रिक्वायरमेंट है शुरू होने के लिए, वो है 30 लाख। 30 लाख लोग चाहिए 3 मिलियन का काउंटडाउन पूरा होने के लिए।
हम तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में कंपनी भी इसके लिए प्रयास कर रही है। ये भी देखिए, आज तक कोई कंपनी, इतिहास को उठा के देख लीजिए, कोई भी नेटवर्क कंपनी उठा के देख लीजिए, आज तक ये इतिहास में कभी नहीं हुआ कि जहां खुद कंपनी इनिशिएटिव ले रही है इस काउंटडाउन को पूरा करने के लिए, या फिर कंपनी को शुरू करने के लिए कंपनी खुद प्रयास कर रही है अपनी तरफ से, लोग ला रही है। अभी तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ना कि इतना पैसा लेके भाग जाएगी, अभी तो बोलिए थोड़े दिनों में बेनिफिट प्रोग्राम शुरू हो जाएगा और ज्वाइनिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट लगेगी, तब क्या बोलेंगे? तब भी शायद बहुत सारे यूट्यूब के नए नए वीडियोस आएंगे, अभी फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है, उसके ऊपर और कुछ नया फंडा रचाएंगे और लोगों को नेगेटिव करने की कोशिश करेंगे। मतलब उन्हें जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा उसके लिए भी उन्हें प्रॉब्लम है। कभी सोचा है आपने, कभी ऐसे सुना है कि फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी आईडी देगी, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी केवाईसी करेगी? कौन सी कंपनी में होता है? और फ्री ऑफ कॉस्ट करने के बावजूद कौन सी कंपनी आपको अर्निंग देती है? ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको कहना चाहूंगा तो 1 घंटा 2 घंटा भी कम पड़ जाएगा मेरे पास, इतनी सारी चीजें इस कंपनी के बारे में बोलने के लिए। लेकिन ये सारी चीजें मुमकिन सिर्फ हम संडे स्पेशल ट्रेनिंग मीटिंग में करते हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि प्लीज उन मीटिंग्स को मिस मत कीजिए। आपकी टीम में अगर कभी भी कोई भी नया बंदा ज्वाइन होता है तो प्लीज मेक श्योर कीजिए वो उन ट्रेनिंग मीटिंग्स को देखे, उसके बाद ही उसके सवाल रखे। कोई भी मीटिंग में अगर सवाल पूछ रहा है तो उसके बाद ही वो सवाल रखे, क्योंकि वो ट्रेनिंग मीटिंग्स इतनी पावरफुल है, इतनी डिटेल ओरिएंटेड है कि हमने हर एक चीज, जो मैक्सिमम सवाल आ सकते हैं लोगों के, उसमें हमने हर एक चीज कवर की है। ये याद रखिए, ठीक है? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और आज की मीटिंग को शुरू करते हैं। और आज की मीटिंग शुरू करने के लिए आज हमारे बीच में एक स्पेशल गेस्ट है, जो आज आपको पूरी तरीके से कंपनी के डिटेल्स, कंपनी का पूरा बिजनेस प्लान, एडवर्टाइजमेंट्स क्या है, ये सारी चीजें आपको डिटेल में कवर करेंगी। तो मैं उस शख्स को बुलाना चाहूंगा। आई रिक्वेस्ट मिस्टर सतीश हाटे टू प्लीज कम एंड टेक ओवर और आज का प्रेजेंटेशन दीजिए सर। प्लीज वेलकम मिस्टर सतीश हाटे। जो भी नित्य में नए लोग हैं प्लीज इसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है और आज का सेशन पीपीटी के साथ होगा, तो ध्यान से देखिए, स्क्रीन मोड पे रहिए, ठीक है? और शुरू करने से पहले एज यूजुअल ग्राउंड रूल्स, प्लीज अपने वीडियोस को ऑफ रखिए, वीडियोस ऑन मत करना, ये अलाउड नहीं है यहाँ पर। अब हैंड रेज मत कीजिए मीटिंग के दौरान। एंड थर्डली, आपके नाम को सही से लिखिए, नहीं तो हमारे को होस्ट आपको इस मीटिंग से निकालना शुरू कर देंगे। थैंक यू सो मच। सतीश जी, वेलकम है आपका, थैंक यू। आइए।